जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 34 से आगे बढ़ रहा हूँ। जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साफ के प्रस्तुत किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12 अगस्त 1965। परमात्मा ने नमः। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदल समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर रही है कि आज दुनिया में आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी बुरा हो रहा है भाइयों, कच्ची उम्र में मरना, बारिश का न होना, भूकंप का आना, तूफान का आना, समुद्रों का पानी खारा होना, जो भी ज्यादा हवा चलना, आंधी वगैरह आना, झाड़ जमीन से उखड़ के गिरना, हर तरह की बलात्कार करना, गलत ये करना, बेऔलाद रखना, यानी कई प्रकार के हर प्रकार का जो रोग होता है दुनिया में वो भाइयों राक्षसी पाप से होता है। और राक्षसी पाप का मतलब यह है कि जैसे रावण ने इंद्रजाल के नाम का पाप चलाया था और उसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे भाइयों, उसी तरह से उसका खात्मा शनिश्चर की मदद से रामचंद्र जी महाराज ने पूरी दुनिया का फौज बना के किया। वैसा का वैसा पाप हन्ना कसब ने भी चलाया था, उनको भी सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका को ढेड़ी थे और मरवाने वाले भी यही थे। वैसा का वैसा पाप कंस ने चलाया, उसका पाप कृष्ण जी महाराज ने मिटाया। उनको भी सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। और वैसा का वैसा पाप कारून बादशाह ने भी चलाया काफरी विद्या नाम से, और उसको मिटाने वाले गुरु नानक जी महाराज थे। ये चारों शख्सों ने और पांचवें अनूपदास जी महाराज, और इन चारों शख्सों ने जो पाप छुड़ाया था उससे दुनिया आज सलामत है, वरना दुनिया नहीं रहती भाइयों। और आज जो पाप चल रहा है इसको दुनिया कलयुग बोलती है, जिसका असली नाम कल्लुकाल है। और यही हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का पाप है। और जब ये राक्षसी पाप कराते हैं जब दुनिया में बुरा होता है, जब तक ये राक्षसी पाप नहीं मिटेगा तब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी। हर चीज इनके कब्जे में भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कब्जे में। और ये चाहे वैसा पाप कराते हैं चाहे वैसा करते हैं, जब तक इस पाप को नहीं मिटाओगे जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी। और ये किताब जगदीत कारणी इसका सबूत है। और अनूपदास जी महाराज उसके लेखक है। और अनूपदास जी महाराज पूरी 100% गारंटी लेते हैं। भाइयों, पूरे विश्व को एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और पढ़ करके अपने दिल से इंसाफ कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज जनहित में जारी है भाइयों, पेज नंबर 34 से आगे जनहित में जारी है। और अगर किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801। और हर महीने की 17 तारीख को चावनी अरमपुरा 30 70 27 राजस्थान में निःशुल्क यह किताब मिलेगी। और कोई भाई मंगाना चाहता है तो भी मंगा सकता है, उसको कुरियर के जरिए भेज दी जाएगी। जय परमेश्वर देवता लोगों। और जो किताब आगे पढ़ रहा हूँ उसको गहराई से सोचे भाइयों, ख्याल करें। और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो भाइयों एक बार जरूर पढ़ो, इसमें कोई डिपॉजिट नहीं देना, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। ख्याल करो भाइयों। जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमानों की बुजुर्गों का नाम अपने बचाव करके लिख दिया। जो दुनिया में किताबें चलती है ना भाइयों, उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। इससे उन किताबों को हम अपनी जानते हैं, लेकिन वो असल में हमारी किताबें नहीं है।
हमारी असली किताबें इन हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेरों ने छुपा दी है, गायब कर दी है और ये झूठी अपने तौर पे चला दी है। तो इस बात पे जरा ख्याल करोगे तो समझ में आएगा। भाई मालिक ऐसा, हर धर्म को एक धर्म से लड़ाने का मालिक ऐसा तो नहीं है कि मालिक की बुद्धि खराब है कि ऐसा लिख सकता है एक दूसरे की जात को लड़ाने का। तो भाइयों लिखने वाला कोई मालिक तो है नहीं, लिखने वाला तो इंसान ही है। मालिक के तो कोई हाथ पैर कुछ नहीं, मालिक की तो रोशनी है, ज्योति शुभ निरंजन निराकार। तो फिर मालिक ने ये किताबें कैसे लिखी है, तो इसके ऊपर एक बार गौर कीजिए भाइयों, अपनी अकल से सोचिए, अपनी अकल दुरुस्त करके सोचिए कि मालिक ऐसा क्यों करेगा। मालिक के लिए तो हम सब एक समान है। एक बाप की संतान रहती है, उसके 10 औलाद भी रहेगी तो वो सब एक समान रहेगी। तो मालिक सबका है, ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है कि अंग्रेजों का है, किसी का नहीं। मालिक सबका है। 84 लाख जीवा जुन और इससे भी कई गुना ज्यादा जुने हैं जमीन माता के ऊपर। जमीन आसमान को बनाने वाला मालिक है और उनको खिलाने पिलाने वाला मालिक है। फिर वो मालिक दुख क्यों देगा? वो तो दुख देगा ही नहीं। मालिक के घर में तो सुख ही सुख है। तो इस बात पे पर्दा डाला हुआ और इस बात पे गौर करो, आपकी अकल दुरुस्त करके कि भाई मालिक सजा क्यों देता है और ये बुरा हो रहा है वो मालिक क्यों कर रहा है। हमको पैदा करके मालिक ऐसा क्यों करता है? क्या हम एक बाप अपने 10 बेटे पैदा करके फिर उनको फांसी देगा क्या? उनको मारेगा क्या? काट के खाएगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों इस बात पे गौर करो। तो इस गरज से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा। ऐसी चालाकी की है कि किताब पढ़ते तो आपस में ही मारे जाएंगे, हिंदू मुसलमान अंग्रेज आपस में लड़ते रहेंगे, तो हम तो बचे के बचे रहेंगे और हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। जाल साबित नहीं हो सकेगा क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इसे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाए। परंतु इन सौदागरान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दिए। खुद के भले के वास्ते और पूरी दुनिया को डुबोने के वास्ते ऐसी किताबें बनाई है तो दुनिया अपने आप ही उन किताबों पे चल रही है और अपने आप ही कट कट के मर रही है। चला दीजिए जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें कर बैठी है। सो भाई अव्वली बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जहान के लोग किताबों को बास बास के खुश होते हैं और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा और बिलोया। परंतु जिस वक्त की मथा उस वक्त की बासुक नाग की रस्सी बना के समुद्र को भिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं। भाइयों अभी यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी किताबों में ये बातें लिखी है कि समुद्र को कृष्ण महाराज ने मथा। आज हम तुम लोग पूरा गांव जमा हो गए, तालाब का जल भी नहीं मत सकते हैं, तो कृष्ण जी महाराज ने जल कैसे मथा होगा? वो भी एक इंसान थे, अवतार हुए हैं हमारी तुम्हारी तरह से, तो उन्होंने पूरा समुद्र जल कैसे बिलोया होगा? आप अपनी अकल से सोचो भाइयों। कोई समुद्र देही का मटका तो था नहीं कि उसको बिलो लिया होगा। इसलिए भाइयों अनुपदास जी महाराज अपनी अकल दुरुस्त करके सोचो, ख्याल करो। समुद्र को बिलोया जिसको मारवाड़ जबान में नेत्रा कहते हैं। जैसे दही का मटका रहता है ना, उसको वो बीच में डाल के झेलना क्या बोलते हैं, उसको डाल के करते तो उसका नेत्रा नाम लेते। तो उसी तरह से समझाने की कोशिश की, जिसको मारवाड़ में ये राजस्थान के लोगों के लिए नेत्रा कहते, वैसे समझा रहे। नेत्रा कहते हैं जिसे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा था। सो ये बात दुनिया में आम लोग कहते हैं। सो ये बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, ये लंका के ढेरों के घर की बात है भाइयों, ये झूठी बात है। इसे चलाई हुई है क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतारों में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है जिससे उनका नाम अमर रहा है और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है जिसे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का। सो ये जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए है कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते। कृष्ण जी ने जो काम किया, जो नेकी की, वो तो दुनिया के सामने नहीं रखते और उस नेकी का तो थोड़ा सा बाकी सब झूठ चला के गुमराह कर दिया है। ऐसा का ऐसा रामचंद्र जी के साथ भी किया।
ऐसा का ऐसा खन्ना कसब के साथ ऐसा का ऐसा कानून बादशाह के साथ। जो असली बात थी वो तो छुपा दी गई और झूठी बात चला के दुनिया को गुमराह कर दिया अपने फायदे के लिए। नहीं समझते हैं तो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है, जिससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो। अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनचाओ अवतारी लोग हो, सो तुम श्री कृष्ण जी को ये कहते हो कि उन्होंने समुद्र का जल मता था, सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते? उन्होंने मता था तो आप भी मत सकते हो, आप क्यों नहीं मत लेते हो? आप भी मत हो। अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज क्या जल मत सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो? ये तारीफ तो सौदागरान के जाल की है। जो ये किताबों में लिखा है ना, ये सौदागरान ने झूठ मूठ करके लंका के ढेरों ने ये तारीफ ऐसा करके बना था कि दुनिया भटकी हुई रहे और हमारा फायदा पड़ता रहे। तारीफ सौदागरान के जाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ दही का मटका थोड़ा ही था जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोस में पड़ा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल पिलोया हो। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसा ही सूझता है। परंतु ये तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता है, तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा? आज हम लोग भी पूरा गांव मिलके एक तालाब का जल नहीं बिलो सकते। पूरा गांव जमा हो जाए ना तो एक तालाब का जल नहीं बिलो सकते। तो कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा? ख्याल करो, अपने अकल से सोचो भाई, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अकल आप पूरी दुनिया की हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भ्रष्ट कर दिए भाइयों, कैद कर दिए। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे पूरी दुनिया में, तब तक आपकी अकल दुरुस्त सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये व्यवस्था पूरी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के चलाई हुई व्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं। उस व्यवस्था से जब हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने का एक ही जरिया है कि साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीप करें। जब तक ये दुनिया में ये किताब नहीं पढ़ोगे, कोई भी बंदा नहीं पढ़ता है, जब तक उसकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होती है। और जब एक बार पढ़ लेता है तब उसको मालूम पड़ता है कि दुनिया में भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा कैसे होगा और बुरा कैसे मिटेगा। तो उस किताब पढ़ने से सब मालूम आएगा। किस तरह से बिलोया होगा? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे, कि जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं। अवतार का मतलब भाइयों, हम तुम सब पशु प्राणी सब अवतार है, उसमें कोई शक नहीं। वैसे कृष्ण जी महाराज भी अवतार थे। संसार के लोग उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे, परंतु इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी वेद की हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिखकर धर दी है। उसी तरह मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए और उसी तरह मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए। और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए। परंतु यह सब जाल इन सौदागरान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते यह कैसी अकलमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियापत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा। अब इन्होंने इतनी बड़ी चतुराई की है कि हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिख के ये किताबें पकड़ा दी है, मुसलमानों के भाइयों के घर में मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख के पकड़ा दिए, और अंग्रेजों के घर में अंग्रेजों के बुजुर्गों के नाम के लिख के पकड़ा दिए। जब कभी इंसाफ की बारी आएगी और लोग ख्याल करके सोचेंगे तो ऐसा समझेंगे कि भाई ये तो हिंदू मुसलमानों की किताब है, हमारी थोड़ी है, यानी इनको तो कोई पूछेगा नहीं। और हिंदू मुसलमानों के बच्चे की ऐसी ऐसी बुरी, आज देखो ना, आज मुसलमानों के घर में भी और हिंदुओं के घर में भी आज पूरे धर्म की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो कैसे कैसे किताबों के बारे में ये सब कह रहे हैं।
तो इससे मेरा कहना ये है कि भाइयों, इस किताब जगदीप कारनी को एक बार जरूर पढ़िए। और इन्होंने बहुत बड़ी चतुराई के साथ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने काम किया, और कैसे किया है, इसलिए इस किताब को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के रेंगने से हिंदू मुसलमान को ही इंद्रजालिया समझ करके तरह तरह की तकलीफें देते। आज हिंदू हमको कहते काफिर और हम मुसलमानों को कहते काफिर, लेकिन भाई असली काफिर तो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर है। हम तो आपस में फोकट में लड़ रहे, हम तो समझिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट है इसके लिए हम लड़ रहे, लेकिन असली गुनहगार तो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठा है भाइयों, और वो अब सबको लड़ा है। पूरी दुनिया के ऊपर उसको राज करना, पूरी दुनिया का धन तो ले लिया है। और हिंदुस्तान में सबसे पहले मक्का वालों को लाए, फिर अंग्रेजों को लाए, और अब रूस वालों को लाने की तैयारी कर रहा है। और ये तो अलग का अलग रहेगा, धन तो इसने जमा किया। अंग्रेज बेचारे कंगाल आए थे, कंगाल गए, धन लेके नहीं गए। धन तो इस हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ने कब्जे में कर लिया है। मक्का वालों को भी लाए, उन्होंने भी कोई धन लेके नहीं गए, धन हिंदुस्तान के सौदागर बनिया ने कब्जे में किया। भाइयों आज इनके पास 12 डुंगरी धन है, 12 तुम्बा धन है, जो जमीन माता का 12 हिस्सा कहलाता है, और एक हिस्से में पूरी दुनिया। भाइयों ख्याल करो, उसके ऊपर गौर करो। इंद्रजालिया समझ करके तरह की तकलीफ देंगे। उस हालत में इन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। देखो कैसा फायदा उठा देंगे। उस हालत में हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के संसार की किताबें पकड़ा दी। बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी है, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजनान दूसरी बादशाहों के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारद कर देंगे। और जिस तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे, तो देखो भाई कि ये बनिए 7 8 विलायतों के लोगों को गारद करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते। ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करेंगे भाइयों, और पूरी दुनिया के ऊपर इनको राज करने की हविस है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया को कमजोर कर देंगे, और करने भी लगे हैं और हुए भी है। अब अमेरिका की जनसंख्या देखो, रूस की जनसंख्या देखो, बाहर के देशों को पूरा नष्ट ही कर दिया ना। जमीनें बहुत पड़ी है लेकिन पब्लिक नहीं है। पब्लिक तो सिर्फ हिंदुस्तान, चीन और 2-4 मुल्कों में होगी, बाकी 100 कोस के ऊपर गांव कर दिए। राक्षसी पाप को करते जाते हैं और हजारों को राक्षसी पाप से गारद किए हैं, परंतु बादशाह लोग और तमाम जान के लोग इन सौदागरान के साथ तरह तरह के सलूक कर रहे। इतना ये लोग जुल्म करने के बाद भी, लंका के ढेर इतना जुल्म कर रहे, उसके बाद भी राजा बादशाह इनके साथ सलूक कर रहे, इनको खुश रखते हैं, इनके साथ न्याय कर रहे, नेकी कर रहे, फिर भी ये लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते, ऐसे ऐसे सलूक कर रहे। जिस पर ये लोग अपने जाल से बाज नहीं आते, क्योंकि सौदागरान को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं, पर बादशाह ने इनको शाह की पदवी का मतलब आप समझते हो। अभी शाह पहले इनको लगता है, बादशाह को तो बाद में लगता है ना, बादशाह ही, और पहले शाह की पदवी इनको दी है, जबकि शाह बादशाह को लगना चाहिए, भाई पहले लगता था। तो इतनी बड़ी पदवी इनको दी है, कैसे लाड रखते होंगे, कैसे कैसे सलूक किए भाई। तो बादशाह ने इनको पहले शाह और बादशाह, क्या बोल दिए, ये बाद में शाह है, बादशाह का मतलब हो गया बाद में शाह, और ये शाह पहले हो गई, यानी इतनी बड़ी पदवी दी है। बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं, और इन बेईमानों का चाहे कितना ही लाड रखे, परंतु इनको तो अपना ही मतलब सीधा है, ये कभी किसी के वफादार नहीं। आज हम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन सबसे बड़े खतरनाक ये है
ये किसी के वफादार नहीं हो सके, ये मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी खेल है उनका। और इनके साथ बिल्कुल भरोसा नहीं, ये किसी काम के नहीं रहते भाइयों, ये कुछ भी काम के नहीं, ये बहुत खतरनाक लोग है। और पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं तो कोई कम है क्या? देखने के भोले, दिखने के धर्मात्मा, ये जादूगोरा लोग है और पूरी दुनिया को जादूगोरा बना दिया और ये धर्मात्मा बन के बैठ गए और जादू अपना चला रहे पर्दे के पीछे, किसी को समझने भी नहीं देते कि जादू कैसे चल रहा है। और ये चाहते हैं कि सातों आठों विलायतों को गारद करके हमारे औलाद का राज सब विलायतों में हो जावे, इनको ये मतलब लगा हुआ। अभी ये पूरी दुनिया को गारद करके धीरे धीरे पूरी दुनिया को गारद करके, गारद करना बोले तो कमजोर कर देना, कमजोर कर देना बोलते तो लाचार कर देना का, बेबस कर देना का, ऐसा हाल दुनिया का करके फिर वो राज करेंगे। फिर आप लोगों को मरने भी नहीं देंगे, जैसा ये चाहेंगे वैसा काम करेंगे और आपकी फिर हैसियत भी नहीं रहेगी कि जैसे अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, वो तो बेचारे कुछ नहीं चलते, वो तो नियम नेकी में चलते थे। वो तो 6 आना लेता था तो उसका पूरे का पूरा काम किया, उसकी बनी हुई चीजें आज भी मौजूद है, उसने कोई गलत काम नहीं किया भाइयों। लेकिन इसकी हुकूमत आएगी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की। हम तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं और हम राज लेने के चक्कर में हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, धन तो है नहीं, हम क्या राज करेंगे? जिसके पास धन होता है वो राज करता है दुनिया में। तो धन तो पूरा 12 तुंगा, पूरा 12 हिस्सा हिंदुस्तान के बनियों में, और इनको तो ये लोभ लगा हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का। इससे ये लोग बदमाशी से बाज नहीं आते हैं और अपना राक्षसी पाप तमाम जान के गारद करने के लिए रात दिन करा रही, यानी 24 घंटा राक्षसी पाप कराते। और इनकी भाइयों फैक्ट्री, जिसको हिंदू मुसलमान अपना बोलते हैं ना कि जन्नत में जाएगा तो 72 हुरे मिलेगी, हिंदू कहते स्वर्ग में तेरा भला करेगा, कोई भी बोलता है ना, और वो अंग्रेज बोलते हेवन हिल्स में। भाइयों वहां जो है ना आपको गुमराह कर दिया है, न तो आपकी जन्नत है, ना आपका स्वर्ग है, ना आपका हेवन हिल्स है। वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। जब वहां पाप होता है, जब दुनिया में आके लग जाता है भाइयों, इस बात को गौर करो और गहराई से सोचो। रात दिन करा रहे हैं, जिसके सबब से राजा बादशाहों के लड़के मई रैयत के ऐसे तंग हाल हो रहे हैं कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। जितने जितने राजा बादशाह थे ना भाई, उनकी ऐसी हालत इन सौदागर बनियों ने कर दिया ना, आज रोटी कपड़ा भी कमाना बहुत मुश्किल है। जफर शाह बहादुर के मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें आज हिंदुस्तान में दिल्ली में किधर वो रहते, तो आज वो छोटी सी रूम में रहते, आज इनकी हालत बहुत बदतर कर दी है इन लोगों ने। तो भाइयों जिसने जितने राजा बादशाहों ने राज किया था, उनका धन भी ले लिया और उनकी औलाद को भी खराब कर दिया, और बहुत बुरी तरह से। ये राक्षसी पाप का सबब है और ये किताब जगदीता ने उसका सबूत है भाइयों, जरा इसके ऊपर गौर करना। कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच के दिन गुजारनी करते हैं। तो ये हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साथ अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की और मक्का वालों की कैफियत है, मक्का वालों की हालत है। परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर और रैयत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया। इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर जरा भी दया नहीं आई इनको। हम आज किसको बोलते हैं, एक दूसरी हम कौम को बोल रहे कि इनको जरा भी दया नहीं, इनको नहीं है, लेकिन इनकी हालत देखो कैसे कैसे बर्बाद कर दिया हम लोगों को, राजा बादशाहों को, और जरा भी दया नहीं, ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने, किसने ख्याल नहीं किया? ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने रैयत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सलूक किए हैं जिसके एहसान से कयामत तक नहीं छूट सकते। भाइयों राजा बादशाह ने इतने इनके ऊपर इतने एहसान किए, इनको उसी टाइम चाहते तो पाप पकड़ा जब मार सकते थे, लेकिन इनको बख्श दिया, इनको छोड़ दिया और इतने सलूक किए है, इतने एहसान किए हैं कि कयामत तक नहीं, मौत तक नहीं, मौत मर के भी नहीं सुखा सकते, इतने इतने ये किए, उनके ऊपर एहसान किए, उन एहसानों को मर के भी नहीं सुखा सकते। भाइयों ख्याल करो। और ये लोग इतने गद्दार है, मौका आते ही सब पलटी हो जाती है। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, एहसान को अपने अपने दिल से भूल सकते हैं, परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूल करके उन सल्लुकों के एवज में ये नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया, जिसे साल ब साल जादू के सबब से सौदागरान के संसार के लोग गारत होते चले जाते।
साल ब साल इतने लोगों को मारते, एक्सीडेंट से मारते, जादू से मारते, रोग बीमारी से मारते, भूकंप से मारते, डुबा के मारते, तूफान से मारते, कितने लोगों को, झाड़ वनस्पति और पशु पक्षी को ये हिसाब मारते भाई। ये सब इनके राक्षसी पाप का कर्तव्य है। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारत करके और कोई काम नहीं है। सो ये नेकी करने का फल है। ये नेकी किया ना राजा बादशाहों ने इनके साथ, है उसका ही फल मिल रहा है। अगर समझ जाते और नेकी नहीं करते ना, तभी गारत कर देते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती कि अपने साथ में झाराबदी कर रही है। जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रही है, और आज भी कोई उनके प्रति, उनके विरोध में कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई उस बात को समझने वाला नहीं है। आज भी इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की ये बात चल रही है और खुले दिल से चल रही है। और ये किताब जगदीत का डंके की चोट पे कहती है कि अगर दुनिया में अमन शांति लाना है तो इस किताब का पढ़ करके इंसाफ करो। लेकिन आज इनके विरोध में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई इंसाफ करने को तैयार नहीं है, ऐसा बंदा तैयार नहीं है। अरे आप जमीन माता का नमक खाते हो, जमीन माता का पानी पीते हो, जमीन माता का हवा लेते हो, कुदरत का, परमेश्वर की बनाई हुई रचना का, और आप इन गद्दारों की तरफदारी कर रहे हो। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है भाइयों, तो ख्याल करना चाहिए। ये नेकी करने, सौदागरान की खातिरदारी कर रही है और इन जालमों के जुल्म को सह रही है। जिस पर भी कोई साहब इन्हों का जाल दफे करने के लिए मददगार नहीं होता है, फिर भी कोई जानते हुए कोई मददगार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई अनूपदास जी महाराज का मंच पे आ गया और कोई बोल दिया तो घर पे जाके उसकी हवा टाइट कर देंगे ये लोग फोन, और वापस उसको उल्टा सीधा बोलने को मजबूर कर देंगे। ऐसी इनकी ताकत है, ऐसा इनका हिंदुस्तान में बनियों का नमक करता है भाई। मददगार नहीं होते हैं ताकि इनों का जाल दफे कराया जावे। ये कोई नौकरी पेशा वाला हो तो उसे नौकरी से हटा देंगे, नौकरी का नोटिस आ जाएगा। कोई पार्टी में रहेगा तो पार्टी से नोटिस आ जाएगा। तो पार्टी में क्या है, जो बात बोली है उतनी बोलनी, आगे बोलेगा, आगे ऐसा करने को जाएगा तो उसको पद से भी हटा देगा। मंत्री संतरी कोई भी रहने दो भाई, कराया जावे। सो इस बात को भी तो कोई साहब नहीं सोचते हैं और अकल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए, और ये नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान को और मक्का वालों को गारत कर दिया है, और ये नहीं समझते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया को गारत करने के फिर पछतावा रह जाएगा। आज मैं सभी ज्ञानी ध्यानी राजा बादशाह साधु संत पंडित जोगी जति को कहना चाहता हूँ कि असली गुनहगार हिंदुस्तान में जादूगर तो बनिए हैं, और ये राक्षसी पाप कराते, राक्षसी पाप से बुरा होता है, उसकी पहचान करो, उसकी शोध करो, और एक बार ये किताब जगदीत कारनी जरूर पढ़ो भाइयों, तब मालूम पड़ेगा। गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर करो। सो ये बात आप लोगों को सही और दुरुस्त जानना चाहिए, और जल्दी इस जाल के दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला हो। और ये बात तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उस नेकी के एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ नेकी की है। तो ये अगर शख्स आपके साथ नेकी करता है ना, तो वो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है कि हमारे साथ में उसने नेकी की है, उसने एक दिन हमको सपोर्ट किया था। लेकिन ये बनिए लोग क्यों आपको ऐसा करेंगे? परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश है कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुछ एहसान नहीं मानते हैं। सो मैं इन बनियों के साथ संसार की नेकी करने का कई जगह लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रईत वगैरह ने की है, परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी करने का ख्याल जरा भी नहीं किया, बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जान की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दिया। उस नेकी करने के एवज में और राक्षसी पाप के पूरी अकल खराब कर दिया भाइयों। तो इसलिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। वरना दुनिया का हाल बुरा करेंगे भाइयों, और वो दिन दूर नहीं है कि ये दुनिया के ऊपर राज करे। और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी, और परिस्थिति हालत अंग्रेजों से भी बेहतर करेंगे। इसलिए भाइयों, ये राक्षसी पाप जब तक नहीं मिटाओगे, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी।
रावण को भी मार के मिटा दिया, कंस को भी मार के मिटा दिया, कारून को भी मार के मिटा दिया, हन्नाकशप को भी मार के मिटाया। और जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप नहीं मिटेगा, इसलिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, ये साध अनुपदास महाराज किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़िए और पढ़ करके इंसाफ कीजिए, तब जाके आप दुनिया में अमन शांति कायम होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 36 से, कल से पेज नंबर 36 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।